वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, मेरी कहानी चल रही है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग ख़ास तौर पे ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक इंसान की यात्रा चलती है, और आप सबकी स्टोरी उतनी ही दिलचस्प, उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी इंस्पायरिंग होती है। बस ये है कि कुछ लोग अपनी कहानी सुनाते हैं और उनको सुनाने का मौका मिलता है, उससे काफ़ी लोग सीखते हैं और फिर आगे और कहानियाँ बनती चली जाती है। तो ज़िंदगी में और क्या है, कहानियाँ ही तो है। और कहानियाँ एक 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल के 100 साल के आदमी तक को इंटरेस्टिंग लगती है। अब मेरे साथ जो एक चीज़ हुई है, बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़ के ये कहानी सुन रहे हैं, उनको मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना पैसा जो बड़ी मुश्किल से मेरे पास इकट्ठा आया, पहले तो जब आपके पास पैसा कम होता है, आप अपने आप को ये बोलते रहते हैं कि यार कैपिटल आ जाएगी मेरे पास, तब देखना मैं क्या करूँगा। और ये भ्रम टूटता कब है, जब आपके पास थोड़ा कैपिटल कहीं से आ जाए और उसको भी आप बड़ा वॉल्यूम करके, ओवर ट्रेडिंग करके और उससे जल्दी ख़त्म कर दो। भाई, पहले आपको एक चेक 20,000 का ख़त्म करने में 3 महीने लगे थे, और अगर आपके पास 50,000 रुपये की कैपिटल आ गया है और उसको आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, तो आपको अपनी हकीकत सामने नज़र आने लग जाती है। तो ऐसा हुआ कि जैसे आपको फ़ायदा हुआ, फिर आपने कहा कि नहीं भैया, काम चल रहा है अभी, और मार्केट में तो इंसान के इमोशंस में, मूड्स में उतार चढ़ाव बहुत ही तेज़ी से होता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि भाई आप तो सिकंदर बन गए, जिस दिन आपने 5,000, 8,000, 12,000 रुपये कमा लिए, बाज़ार भी साथ दे रहा है, आपके भी डिसीजन थोड़े ठीक ठाक हो गए, और आपको लगा कि अब सब हो गया, भाई सीख गए, समझ गए, हो गए पार, और आपको लगा आपके टिफ़िन लेके चलना है घर से। अब स्क्रीन पे जाते थे तो हमने कहा कि घर आता हूँ खाना खाने, उसमें बहुत सारे मौके चले जाते हैं यार, वो टिफ़िन पैक कर दो तुम। अब टिफ़िन लेके गए जोश में, और हमने कहा कल अगर 12,000 कमाए थे तो आज देखना 20 पार कर जाऊंगा, 20,000। और वहाँ पे जाके बैठे, और शुरू से सुबह सुबह पता चला 5-6 हज़ार रुपये प्लस हो गए। और अपने को तो मालूम ही था कि एक तो पकड़ आ गई अपनी, अब थोड़ी बेवकूफ़ बनेंगे, और फिर अपना तो दिन भी अच्छा है, तो चलो आज तो कर देते जो करना है। अब ये वाली बात सोचने की बजाय कि भाई अगर एक दिन 6,000, एक दिन 12,000, 18,000 बना लिए तो 2-4 दिन न भी करो, या 500, 600, 800 रुपये में गुजारा कर लें तो भी चलेगा ना, क्योंकि अपना तो टारगेट पूरा हो गया। ऐसा तो सोचना पहले नहीं पता होता, इंसान वो नहीं समझ सकता। मतलब ये भी नहीं कहूँगा मैं आपको कि मेरे बोलने से आप समझ जाओगे। जब तक हम खुद ठोकर नहीं खाते, हम उस अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक हमको बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन सवाल ये है कि ठोकर किससे खाना है। भाई, जाके चट्टान से टकरा जाओगे कि छोटे से पत्थर से टकराओगे, क्योंकि हमने कहा था। और आप ध्यान रख लो, तो आप कम वॉल्यूम में वो चोट खाओगे, वो छोटे सबक सीखोगे और बच जाओगे। बस यहीं पे हमारा रोल बनता है। तो हुआ क्या कि टिफ़िन लेके गए, और वहाँ पे हमको लगा दिन अच्छा है, और हमने सुबह सुबह प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद और वॉल्यूम बढ़ा लिए, और आप एक तरह की मोमेंटम में चले जाते हो। उस मोमेंटम में हमने बहुत बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया, और अचानक से दोपहर में मार्केट पलटा सीधा नीचे। खाने की तैयारी थी आधे घंटे बाद कि चलो टिफ़िन खोल के खाना खाने बैठते हैं, इतने में तो गले में अटक गया सब कुछ, और देखा कि अब हम 8,000 माइनस है। तो मैंने बताया आपको कि आप बीच में रुक के ठहर के, कोई बच्चा भी आपको समझा सकता है कि भाई अगर आपके 20,000 प्लस थे, उसमें से 8,000 जाने तो 12,000 बचा के बाहर खड़े हो जाओ। पर ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। कभी भी एक ट्रेडर को ये बात चलते बाजार में समझ में नहीं आती। इसीलिए तो हम आपको टाइम डिसिप्लिन सिखाते हैं कि सुबह 9:30 टू 11:30 और 1:30 टू 3, ये सब कहाँ से निकल के आए? किसी किताब में आप दुनिया में कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको। ये सब हमारे उसी अनुभव और ऑब्जर्वेशन से निकल के आया हुआ निचोड़ है। तो अब हम लगे हुए हैं लॉस कवर करने की कोशिश में। शाम तक पता लगा 25,000 माइनस, 25,000 माइनस हो चुका है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति रहती है, क्या करें। अब वो टिफ़िन वहाँ रखा है। शाम को 3:30-4 बजे बाज़ार बंद हुआ। आपको ज़रा सी भी इच्छा नहीं है कि आप वो टिफ़िन खोलो। और कहीं से मेरा भांजा, वो 10th पास किया था, उसने अच्छा एक परसेंटेज बनाया, 82-83% कुछ। फ़ोन आया मेरे पास, अरे मामा 81% हो। और मेरी हालत ऐसी है कि
मैं क्या बताऊं तुझे कि मेरा क्या हुआ है। मुस्कुरा नहीं पाता आदमी। ये भी देखा है मैंने कि बाहर देखो तो मौसम बड़ा बेईमान हो रहा था, बादल छा रहे हैं और ऐसा लगता बारिश हो जाएगी, हवाएं चल रही प्यारी प्यारी, पर आपके अंदर कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है पूरी दुनिया उजड़ी हुई है, और अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है कि मौका आए तो आदमी अपने आप को बेल्ट बेल्ट से कोड़े कोड़े से मार ले। ये मन करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता दोस्तों। ये सब बता रहा हूँ मैं आपको ख़ास तौर पे, क्यों? फिर क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको गुजरना है। ये सारी ईमानदारी से मैं अपनी बातें आपको बारीकी में बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग ये समझते हैं कि वो दुनिया भर के चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटेजी या सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन ईमानदारी से बताओ, बाज़ार तो वैसे ही चलता है ना जैसे चलता आ रहा है। आप 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का चार्ट देख लीजिए, उसमें वैसे ही उतार चढ़ाव दिखेंगे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ था, अलग कारणों से हो जाए, लेकिन चीज़ें तो लगभग मार्केट वैसे ही अपने इतिहास को दोहराता है अलग अलग तरीक़ों में। लेकिन गलती कौन करता है? गलती करती है हमारी भावनाएं। और उन भावनाओं का आधार क्या है? आपका डर और लालच जो है, ये आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने रिश्तों को, अपने आप को अंदर से जितना सहेज के रखते हो, जितना बिखेर के रखते हो, उस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। इसलिए मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारे तो ऐसे कम उम्र के लोग होंगे जिनको लगेगा कि अरे सर क्या बात कर रहे हो। अब जैसे ये हुआ कि किसी को बुखार हो रहा है या कोई दूसरी तरह की चीज़ हो रही है और वो कह रहे हैं कि यार सांस पे ध्यान दो। अरे सांस की क्या बात हो रही है? मेरा पेट दुख रहा है, सांस से क्या लेना देना है? तो वो समझ नहीं पा रहे कि भाई सांस से तो पूरी बॉडी चल रही है, खून बह रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके, दिमाग ले रहा है 70% ऑक्सीजन। तो जितनी गहरी बात होती है उतनी ही देर से और दूर तक समझ में आती है आदमी को जब उसको अनुभव हो जाए। तो मैं यहाँ पे वही बता रहा था आपको कि शुरू में जब मैं बात समझा रहा हूँ आपको कि बाहर जो भी चल रहा है वो मायने नहीं रखता, आपके अंदर जो चल रहा है वो मायने रखता है। इसीलिए ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो अब मैं वैसे हताश निराश घर आया हूँ और गुस्से से भरा हुआ हूँ। और जब गुस्से से भरा हुआ हूँ तो दिमाग में एक ही बात होती, कल बाज़ार कब खुलेगा और कब मैं लॉस को कवर करूँगा, कब बाज़ार खुलेगा और कब मैं लॉस को कवर करूँगा। और जब तक मेरे 50,000 की पूंजी घट के 10,000 नहीं रह जाए और ये ऐसे हाथ न कट जाए कि अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तब तक मेरे बात दिमाग में नहीं घुसेगी। तो लोगों का अहंकार जब तक नहीं टूटे तब तक उनके रास्ते नहीं खुलते, आंखें भी नहीं खुलती। तो अब क्या हुआ, मेरा अहंकार पूरा चकनाचूर हो गया। तब स्क्रीन के सामने जाने में डर लगने लगा। मतलब ऐसा दिखने लगा कि यार मैं वहाँ जाता हूँ और सब कुछ अच्छा दिखता और पैसे नज़र भी आते, पर घर तो कभी आते नहीं हैं। घर आती है वो मनुष्यत, घर आता है वो लॉस। तो मैं पूरा टूट गया और मैंने कहा नहीं भैया नहीं यार, ट्रेडिंग बोले नहीं जा रहे आजकल। नहीं यार वो आजकल टाइम ही नहीं है, आजकल दूसरा घर में काम आ गया है ना, तो उधर मैं बिज़ी रहता हूँ। फिर बोले क्यों? अरे मार्केट भी अभी उतना अच्छा नहीं है, फिर जाएंगे थोड़ा फ्री होके ढंग से करेंगे काम। अंदर ही हो रहा है, काय का मार्केट, कौन सी ट्रेडिंग, कुछ नहीं करना भैया। अब ऐसा हारने के बाद में मैं घर आ गया। और घर आने के बाद आपको क्या लगता है, कुछ भी करूं ऐसा जिससे ये महसूस हो कि भाई कुछ अच्छा महसूस हो, कुछ मैं ज़िंदा महसूस करूं खुद को। तो जोश जोश में हम निकल पड़े अपनी कॉलोनी में। अपनी कॉलोनी के घर घर में जाके हम बात कर रहे हैं कि भाई हम है ना ये स्पोकन इंग्लिश का एक क्लास लेंगे, 100 रुपया फीस है। अब दिमाग इतना इलॉजिकल सा भी हो गया था कि आप 30-40 हज़ार का नुकसान 100 रुपये महीने की फ़ीस से 2, 4, 5, 10 लोग आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पर उस वक्त बस कुछ ना कुछ करना था कि मैं अपने आप से बाहर जा सकूं। और मेरा एक उसूल रहा है हमेशा कि देखिए कपड़े फाड़ने से काम नहीं चलता। ज़िंदगी जब भी आपका इम्तिहान लेगी, शुरू में आपको गुस्सा आएगा, शुरू में आप कपड़े फाड़ोगे, अपने दूसरों के ब्लेम गेम खेलोगे। लेकिन धीरे धीरे से आपको ये बात समझ लेनी होगी कि कुछ भी तोड़ने की बजाय कुछ बनाने की कोशिश करो, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। तो मैं वो थोड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आया था किताबों की वजह से। और ये जो आध्यात्मिक एंगल है एक, कि ठीक है बाहर की चीज़ें बिगड़ भी जाए, अंदर तुम तो हो ना, इस तरह की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। और ये बात कर रहा हूँ मैं कि बड़ी प्रेरणादायी पुस्तकें लिख चुका था मैं। उसके बाद में भी जब मौका आता है तो किसी से भी
इस तरह की हालत बन सकती, किसी की भी इस तरह की हालत बन सकती कि वो बिल्कुल अंदर से बिखर जाए, टूट जाए। तो मैं चल पड़ा और वहाँ पे घर घर में जाके बोल रहा हूँ कि 100 रुपये महीने में मैं क्लास पढ़ाऊँगा। तो सब सुन रहे हैं, कुछ ढंग से, कुछ अनमने भाव से। कहीं तो ऐसा भी हुआ, एक बंदे ने, एक जवान लड़का सा था 18-20 साल का, और जैसे ही दरवाज़ा खुला और मैंने कहा ये क्लास, अरे कोई क्लास वास नहीं है। क्या क्यों, घंटी क्यों बजे, क्यों क्यों इधर क्यों, यहाँ पे कोई भी सेल्समैन उठ के चला आएगा और ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं चाहिए हमको, चलो चलो हटो यहाँ से। वॉचमैन को बोला क्यों भैया ध्यान नहीं रखते हो, कोई भी घुस आता है अंदर। ये भी हुआ। और कहीं पे किसी ने ढंग से भी बात सुनी। लेकिन मैंने कहा ना, जब आपका अहंकार कई बार मार्केट चकनाचूर कर सकता है, तो उस वक्त दो लेडी कॉलोनी से एसी मेरे पास दिन में आने लगी 1 घंटे के लिए पढ़ने को। हाउसवाइफ्स थी, पढ़ने के लिए बैठती थी। और पढ़ाई क्या चल रही थी, मैं उनको अपना इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ, बीच बीच में कई मोटिवेशन की बातें सुना रहा हूँ, अंदर से खुद टूटा हुआ। लेकिन उनको जब मोटिवेशन सुनाता था तो उनको नहीं सुनाई दे, पर मुझे तो सुनाई देता था। तो कभी कभी है ना, अच्छा ड्रामा भी बुरी चीज़ नहीं होती है। कभी कभी आपको, क्योंकि अच्छा नाटक अच्छे ही लोग कर सकते हैं। तो मैंने उनको बात करना शुरू की। और ऐसा होता था कि मैं उनको कुछ सिखाऊं, आधे घंटे में इंग्लिश सिखा रहा हूँ, अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, आधे घंटे वो अपनी कहानियाँ सुना रही है हमको, उनकी वही छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी खुशियाँ। तो बोले अरे हमको वो सूट नहीं पहनने दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसा है और वैसा है। और मैं सुनता रहता हूँ। पर हाँ, वहाँ से भी मैं सीख रहा था। मैं ये सीख रहा था कि यार एक बड़े डॉक्टर की बहू है, करोड़पति आदमी है, लेकिन ये इनको पानी पूरी नहीं खाने दे रहे हैं या सूट नहीं पहनने दे रहे हैं। तो देखो, उनको पता भी नहीं कि वो बाहर जाके किस तरीके से शोकेस कर रही है आपको। तो आपकी छोटी छोटी से डर, छोटी छोटी सी इनसिक्योरिटीज़, क्या पता आपको कितना नुकसान पहुंचा रही हो। क्योंकि हमारे आसपास दरबार लगा होता है, लोग हमारे मुंह पे आके तो सही बात बोलते नहीं हैं। तो सही बात कई बार हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। और कभी कभी हम भी अगर उस बात में लापरवाह हो कि भाई अच्छी अच्छी बातें आने दो, बुरी बातें किसको सुननी है, बोलते होंगे जो बोलते होंगे, मुझे जानना भी नहीं है, तो फिर आपकी गति रुक जाएगी। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस क्लास में, वो इंग्लिश की क्लास लेते लेते, पता है मैं जो सबसे बड़ा लेसन आपको देना चाह रहा हूँ, कि मेरे अंदर का बिखराव सिमट गया। मेरे फादर ने आज तक मेरे से कभी ऐसे पैसों का हिसाब नहीं पूछा कि भाई क्या कमा रहा है, और बहुत कमाया तब भी कभी ये नहीं कहा कि चलो घर में कंट्रीब्यूट कर दो खर्च के लिए, कभी भी नहीं। वो इस अव्वल दर्जे के इंसान हैं। मतलब ये जो मैं आदर वादर करता हूँ, ये आदर कहीं मेरे अंदर से पैदा नहीं हुआ है, ये उन्होंने पैदा करवाया है अपनी अपनी जिस तरह की सोच है, जिस तरह के उनके आदर्श हैं उससे। तो उन्होंने एक बार पूछ लिया कि बेटा तू इंजीनियर था, ऐसी बड़ी कंपनी में काम करता था, ठीक था, फिर तू अपना टीचिंग जॉब और स्कूल अपना चलाते थे, ठीक था, तुम ट्रेड करते थे, ठीक था, पर ये 200 रुपये महीना ज़्यादा नहीं हो क्या, मतलब क्या प्लान क्या है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, इसमें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप समझने लग जाते हो। शुरू में क्या आप कपड़े फाड़ते हो, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाते हो कि सवाल सही तो है और पूछने का हक है उनको। तो मैंने कहा नहीं, अभी होगा, देखते हैं, करते हैं धीरे धीरे। तो उसी 1-1.5 महीने 2 महीने की क्लासेस के दौरान मैं इकट्ठा हो गया, और तभी पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं अपना स्टॉक मार्केट का क्लास खोलूँगा। और ये कहाँ से आई, जैसे मैंने कहीं पेपर में 3 लाइन की न्यूज़ पढ़ी कि न्यूयॉर्क में कहीं इवनिंग क्लास शुरू हुई स्टॉक मार्केट की, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मेरी हमेशा से सोच ये है कि कहीं भी कुछ अच्छा हुआ है तो मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, और मैं प्रयोग तो ज़रूर करूँगा, ट्राई तो करूँगा ही। और फ़ायदा कहाँ से मिलता है, अगर आपने अपनी सक्सेस की इमेज नहीं बना रखी है। फेलियर के अपने फ़ायदे हैं। पहले जब मैं बहुत सक्सेसफुल था ना, तो मैं फेलियर से बहुत डरता भी था। लेकिन जब मैं बहुत बार फेल हो गया, बीच में जब मेरा मिनी रिटायरमेंट आ गया 95 से 2000, तो उस समय ने 2003-2004 तक ये वाली स्थिति बन गई। उस समय में मैं ऐसा हो चुका था कि भाई फेलियर तो अपनी है, सक्सेस तो पराई चीज़ है। तो इतनी बार फेल हो चुका था कि एक अलग दर्जे की बेशर्मी हमने कमा ली थी। और बेशर्मी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो बेशर्मी की ज़रूरत तो पड़ सकती है। तो अब हुआ क्या कि हमने ऐड दे दिया, और फिर वहीं से वो स्टॉक मार्केट की क्लासेस कंसीव होने लगी। मतलब वो गर्भ में वो प्लान पलने लगा और चीज़ें होने लगी दोस्तों।
तो ये एक किस्सा है जो मैं ख़ास तौर पे आपके साथ शेयर किया, इसलिए कि जब भी आप कभी परेशानी में हों तो ज़रूर कुछ भी करने लग जाना है जिसकी भले कोई वैल्यू नहीं हो। क्योंकि मैंने जैसे कहीं पढ़ा कि अपना शर्ट फाड़ के सिलने लग जाओ, या फिर एक कहीं पे एक जीएसटी वो मंथली सीज़न टिकट बना दो इसका ट्रेन का, और 50 किलोमीटर जाओ 50 किलोमीटर आओ, आपके पास कोई काम नहीं हो, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में रह के उनकी बातें सुन के आप देखो आप मोबिलाइज हो जाओगे, डायनेमिक हो जाओगे, और उसके बाद आपके दिमाग से कुछ निकलने लगेगा। प्रॉब्लम क्या है, आप दाएं चलो सही रास्ता है, बाएं चलो गलत रास्ता है, पर चलो ज़रूर। खड़े खड़े टांगे मत दुखाना ज़िंदगी में कभी, क्योंकि हम आधे काम तो इसलिए नहीं कर पाते कि हमको डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो दोस्तों मेरी जो अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेड करते करते कई बार इस तरह बीच बीच में गैप्स आई, तो लोगों को जब मैं समझाने सिखाने लगा तो इसमें खास बात क्या हुई कि कोई आपसे पूछ रहा है बार बार, तो अब आपको जवाब देना है, जवाब देना है तो जवाब ढूंढना है। तो सवाल आपके सामने खड़े होते जाने चाहिए, अपने आप को इतना मजबूर कर लो। तो क्लास ने मुझे वैसा मजबूर कर दिया कि हर चीज़ जो मुझे कल समझानी है पहले मैं उसकी तैयारी करूं, उसके लिए स्टडी करूं, और फिर वहाँ पे जो सवाल खड़े हों उनके जवाब ढूंढूं। ये जवाब मैं दूसरों को देता था तो मेरे लिए भी तो होते थे। तो धीरे 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 पहले तो मुझे लगता था कि यार मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बाज़ार के बारे में जान रहा हूँ, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना कि परफेक्ट होके शुरू करूँगा ये मत सोचो, शुरू कर दूंगा तो परफेक्ट हो जाऊंगा। वो मेरे साथ हुआ कि मैं धीरे धीरे सवालों के जवाब लेता गया। कहीं कहीं शुरू में ये वाली भी ईमानदारी रखना कि भाई नहीं आ रहा है अभी इस सवाल का जवाब, तो बोले अभी जान के बताऊंगा, अभी नहीं पता है मुझे। और ये बोल देना कभी भी बहुत बुरी बात नहीं होती, बहुत आसान चीज़ है अपने सच के साथ खड़े हो जाना। झूठ को पालने में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये शुरू ही क्लासेस, फिर मैं उधर ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं लोगों को जो समझा रहा हूँ इससे मेरे अंदर वो डिसिप्लिन आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये एक और अंदर की बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझाते हो और लोग आपके समझने पे, आपके समझाने पे काम करते हैं, वो सफल भी हो जाते हैं और वो कहते हैं वाह वाह सर क्या बात है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता लगता है कि आपको समझाने वाला अगर कोई नहीं है तो आप अपने पैटर्न के साथ वो गलती स्क्रीन के सामने जाके करते रहो, ये तब भी कंटिन्यू रह सकता है। तो शुरू में होता क्या था कि जैसे ब्रोकर्स के साथ होता है कई बार कि ब्रोकर्स अपना टर्मिनल चला रहे हैं और उनकी ब्रोकरेज आ रही 3-4 हज़ार रुपये पर डे की, तो उसमें से वो गलती करके या लापरवाही करके 1-1.5 हज़ार रुपये की पैसा गंवा देंगे और फिर उनको लगेगा चलता है ठीक है, फिर भी दिन भर का 2,500 तो बच गया ना। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कहीं और से पैसा आ रहा है। ऐसे ही जॉब करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रेडिंग में उतर आते हैं उनके साथ भी ये बड़े आराम से होता है। 2 लाख रुपए की सैलरी है, 1 लाख रुपए की सैलरी है, उसमें से 20,000 का लॉस कर दिया तो बोले ठीक है। अब उनको ये कभी पता ही नहीं लगता कि 20,000 रुपये महीना जो आप वेस्ट करते आ रहे हैं पिछले 5-7 सालों से टुकड़े टुकड़े में, अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया होता तो क्या होता, आप कहाँ पहुँच जाते। अगर आप अभी बोल सकते हो कि 20,000 ज़ीरो करके भी ठीक है, तो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके ज़ीरो हो जाते और क्या होता मैक्सिमम। पर वो अकुमुलेट होने की जो बात है कि 20-20 हज़ार करते हुए वो 5-7 लाख अकुमुलेट हो गया और वो अकुमुलेट हो के अब 12 लाख हो गया है, तब आपको नज़र आएगा कि यार पिछले 5 साल में मैंने जो अलग से काम किया है अपने जॉब के अलावा, उसने मुझे ताकत दी है, कमज़ोरी नहीं दी। ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको ख़ास तौर से समझनी है। जैसे ये वाली बात जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में कि आपके पास कितने पैसे हैं, इसका संबंध इस बात से नहीं कि आपको लॉस सहने की ताकत आ जाए। मतलब एक करोड़पति इंसान हो जिससे 500 रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता हो, और ऐसा आदमी हो सकता है जो दिन भर का 1,000 रुपया कमाता हो लेकिन 500 रुपये खो के वो लाइट रह सकता है। तो ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार लोगों को ये लगने लगा है उन्होंने पैसे को बहुत ओवररेट करके रखा है। तो जिस आदमी के पास पैसा नहीं है ना, उसको तो बस एक ही बात पता है कि बस पैसा जिस दिन आ गया मेरे पास उस दिन तो सारी खुशियाँ मेरी है। भाई सारी इज्जत तो लोग करेंगे ही करेंगे क्योंकि पैसे की सारी इज्जत है। आज वो आदमी मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई आज अगर तेरी इज्जत में कोई कमी है, लोग तुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसका कारण पैसे की कमी नहीं है, उसका कारण कुछ और होगा, ढूंढो। आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उनकी बात सुनते नहीं हो, आप अलग तरीके से अकड़ते हो। तो हो सकता है लोगों को आप डसते हो पर आपको मालूम ही नहीं।
तो आप समझ रहे हो एक दिन पैसा आएगा तो उस दिन लोग प्यार करने लगेंगे। ये गलती मैंने भी की थी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ भाई लोग, और कई लोगों के साथ होता है। मिड लाइफ क्राइसिस में ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि यार पैसा तो पूरा आ रहा है, बिजनेस में तो मज़ा आ रहा है, पर लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है यार, क्योंकि जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा है। जैसे आप एक ट्रैक पे चले गए और आप कहीं हिल स्टेशन पे वो पहाड़ी देख रहे हैं, और एक पहाड़ी, छोटी पहाड़ी से बड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, बड़ी से और बड़ी पहाड़ी पे चले गए, और वहाँ से सोच रहे हो क्या नज़ारा, क्या हवा चल रही होगी, लेकिन वहाँ पहुँच के पसीना पसीना हो गए, बोले धूप लग रही यार, गर्मी कितनी है। अब वो यहाँ से नहीं मालूम पड़ता ना, वो वहीं जाके मालूम पड़ेगा। तो गुजरना तो पड़ता ही है, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चलो मत, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये मान के हम ओवररेट करके चीज़ों को की गड़बड़ कर देते हैं। उस बात में मैं बात कर रहा था। तो अब हुआ क्या, धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें सीखी कि लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं आता था। तो पहले मैं जैसे ही 1000, 2000, 4000 चला जाए तो अपने आप को अलग तरीके से सताता था, काल्पनिक भूतों से, मतलब अपने आप को सताने के तरीके ढूंढ रखे हमने। तो जैसे ही आपने 4000 माइनस किए कि आपको सबसे पहले याद आता है कि अभी बीवी के साथ जो झगड़ा हुआ था उसने कुछ वेस्टेज कर दिया 500 रुपये का, और आपका झगड़ा हुआ अच्छा खासा। अभी बच्चों का आपने मना किया था, वो कहीं मूवी जाने की बात कर रहे थे, 800 रुपये लगने वाले थे और आपने मना किया। तो अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हो, आपको इतनी गिल्ट अंदर इकट्ठी हो जाती है कि आपको लगता है क्या आदमी हूँ यार मैं। तो ऐसे अलग अलग तरीक़ों से हम अपने आप को सताते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि ऐसे 2-2, 4-4 हज़ार रुपये रोज़ के गए तो 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं यार साल भर में, तो मेरे पता नहीं कितने पैसे चले जाएंगे। पर ऐसा थोड़ी करेंगे हम, कितने दिन कर लोगे। तो अपने आप को ऐसे ऐसे तरीक़ों से सताओ मत। ये जो अति है ना, एक अति कहती है कि पूरी दुनिया बकवास है और मैं सही हूँ, फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया सही है, मैं गधा हूँ। इसके बीच में कहीं सच है, उस सच को जानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे माइंड गेम्स हैं जो हम लोग खेलते हैं। एक गेम्स पीपल प्ले करके एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें 4 गेम्स मैंने पढ़े थे। एक तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम सही हो, इस तरह का गेम खेलते हैं हम। फिर बोलते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। एक होता है आई एम नॉट ओके, नो वन इज़ ओके, ना तो मैं सही हो ना कोई और सही है, दुनिया में सब गलत है। या फिर होता है एक खुशी वाली बात है, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरी वन इज़ ओके, मतलब सब कुछ अच्छा है, गलत कुछ है ही नहीं। तो ऐसे माइंड गेम्स हम खेलते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अटक जाती है। और ये अटक जाती है हम अभी नहीं मानते, लेकिन जब पलट के देखेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। जैसे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, किसी ने 600 रुपये पे या 200 रुपये पे SBI को निकाल दिया, 120 में ख़रीदा होगा, 200 में निकाल दिया। 200 में निकालने के बाद जब वो वापस 150 आया, वो खुश हुए कि देखो अच्छा हुआ निकल गए, आ गया नीचे। फिर वो 80 रुपये हो गया, वो और खुश हुए, बोले देखो बहुत बढ़िया। अब 10-15 साल बाद जब उनको पता लगता है कि वो तो 3000 रुपये पे खड़ा है, तब उनको मालूम पड़ता है कि अरे यार क्या किया मैंने। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये ऐसी होती है कि इसमें थोड़ा सा शिफ्ट करोगे आप, उसूलों के साथ चलना, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करना, इसके लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे चलेगा, तो अगर फ्लाइट ऐसा सोचेगी ना तो दिल्ली की बजाय जयपुर में उतर जाती है, और थोड़ा सा और ज़्यादा मोल्ड होने को आप राजी हो तो पता नहीं कहाँ उतरोगे। तो हमारी लाइफ कहाँ जाएगी ये लोग नहीं समझ पाते। अभी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास जो पैसा आ रहा है उसमें से उन्होंने कहा कि यार 500 की बजाय 700 खर्च कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो जो बीज है ना उसको बचा के और जब बोओगे तो कितने बोरी अनाज बनेगा और कितने का फ़र्क पड़ जाएगा ये आपको नहीं मालूम पड़ता। तो ये चीज़ मैंने सीखी, धीरे धीरे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखने लगा। और ये सब समय के साथ होता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। यहाँ तो कहानी मैं आधे घंटे में सुना दूंगा, लेकिन हर वक्त आपको ये भ्रम होता है कि सब कुछ जान लिया, और वो भ्रम हर 5वें दिन, चौथे दिन, 8वें दिन टूटता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी कैसे चली, मैं जो अपने सार की बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए। लेकिन बाद में जब गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये हिल स्टेशन पे चढ़ने वाले सड़क की तरह है कि आप ऐसे चढ़े ना तो थोड़ा सा ऊपर उठ गए, फिर चढ़े तो थोड़ा और ऊपर उठ गए, एक कंटूर की तरह आप ऊपर 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 पहुंचते जाते हैं। एक दिन आपको मालूम पड़ता है कि यार
ऐसा लग रहा था वहीं वहीं घूम रहे हैं, लेकिन आप ऊपर आ गए। तो मैं जब क्लास ले रहा था, लोगों को जवाब दे रहा था, फिर कई लोग कहने लगे कि नहीं सर आपका नॉलेज तो है काफ़ी। मैंने कहा सच में? फिर धीरे धीरे और चैलेंजेस आए, फिर आप उसमें अटके, फिर आपने उसका भी सॉल्यूशन ढूंढा, फिर आप चैलेंजेस को जब इनवाइट करने लगे, उनका वेलकम करने लगे, तब जाके आपकी ग्रोथ का पूरा रास्ता खुलने लगता है दोस्तों। तो चीज़ें इस तरीके से काम की, और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अब मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक है, उसके एपिसोड बाय एपिसोड लेके आऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको रोक क्या चीज़ रही है कि हमको हर चीज़ सीखनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन हमको लगता है कि बस अब और क्या सीखना बाकी है। तो मेरी लाइफ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जब गति मिली, असली गति, वो कब मिली? वो तब मिली कि मुझे ये बात का यकीन हो गया कि अब और बहुत सारे विषय चुनने नहीं हैं, और बहुत सारा कि भाई ऑप्शन नहीं तो क्या फॉरेक्स कर लूँ, फॉरेक्स नहीं तो क्रिप्टो करेंसी कर लूँ क्या, क्रिप्टो नहीं तो कमोडिटी कर लूँ क्या। क्योंकि शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा धंधा चलने लगता है कहीं भी किसी बिजनेस में, तो आपकी एक होटल चलने लगी तो आपका मन करता है 10 दुकानें खोल लूँ, बन जाऊँ मैकडोनल्ड, बन जाऊँ क्या एक हल्दीराम। शुरू से हम एक उतावलेपन में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये मालूम होने लगा कि जब भी मैंने जल्दी की मैं लेट हो गया, तो फिर मैं ठहराव के साथ काम करने की कोशिश करने लगा। और ये मैंने कोई आसानी से लेक्चर सुन के या किताबें पढ़ के समझ लिया, ऐसा नहीं है। किताबें और लेक्चर ने इशारा किया था, पर जब मुझे वहाँ पे जूते पड़े, तब जाके मेरे दिमाग में वो बात घुसी कि नहीं यही होता है, ये कहा था पर मैंने माना नहीं। ऐसे धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हैं। तो सीखने में मैंने ये बात समझी कि अब वही बात कि इंट्राडे ही कर रहा हूँ, पर इंट्राडे की और गहराई में कैसे जाऊँ। जब वहाँ मैं ठहरा तब तो ये मालूम पड़ने लगा कि किस टाइम ट्रेड करना है, कितने वॉल्यूम में ट्रेड करना है, मेरे वॉल्यूम के प्लान्स कैसे बनाऊँ, जो मैं आपको सिखा देता हूँ। जब मैं 6 मंथ का ट्रेनिंग देता हूँ तो 99,000 के कोर्स में 4 लाख रुपीज़ की रिकवरी नॉर्मली एवरेज ट्रेडर क्यों कर लेता है? क्योंकि वहाँ हर चीज़ को हमने डिफ़ाइन किया है। हमारे अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी ना, उसको डिफ़ाइन करके इस तरीके से समझाया कि एक लेमैन समझ सके, और उसके साथ इतने एग्जाम्पल डाले गए कि उनको ये जो उनके मन में सवाल आते हैं, कई बार लोग सवाल नहीं कर पाते, सवाल करने से या तो डरते हैं या फिर उतनी प्रैक्टिस नहीं करते कि सवाल पैदा हो। जैसे अब 6 मंथ की ट्रेनिंग में लोग जब मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे उसमें फ़र्क क्या है कि आप मेरी बात सुनते हैं, बात उससे पूरी नहीं होती। जब मैं आपकी बात सुनता हूं तब मुझे पता लगता है कि असली बीमारी क्या है। वो असली बीमारी का जब इलाज हम ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप हमसे बात करते हैं तो अगले लेक्चर में मुझे मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने वो जो स्ट्रेटेजी लास्ट लेक्चर में समझी है, इसकी प्रैक्टिस की कि नहीं की। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की तो सवाल नहीं आएंगे। आपने रामकथा सुन ली तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। मनन करना पड़ता है। किसी भी तरह का शास्त्र आप पढ़ लो तो उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर बदलाव आता है। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे लोग दिमागी तौर पे आलसी हैं, शरीर से बहुत मेहनती हैं। शरीर से उनको बोलो क्या करना है, रात रात भर वो शादियों की तैयारी में लगे रहेंगे और दौड़ दौड़ के रसोइयाँ बनवाएंगे, कोई क्या करेगा, यात्राएं कर लेंगे 20-20 किलोमीटर पैदल चल के। लेकिन उनसे कहा जाए कि अपने अंदर देखो कि आप क्या चाहते हो, आप कहाँ से आ रहे हो, आपको आगे कहाँ जाना है, तो ये वो जानने को समझने को तैयार नहीं है। और कई बार तो पहले जो मैनेजमेंट और इंजीनियर्स की लड़ाई होती थी ना, या लेबर्स की लड़ाई होती थी, वो लड़ाई हमेशा दुनिया में चलती आ रही है कि हम ये एसी में बैठ के दिमाग दौड़ाने वाले लोग नहीं हैं भैया, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम हैं तो चीज़ें बन रही है। लेकिन यहाँ कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि अगर वो बैठ के डिज़ाइन ना बना दे, फोर्ड अगर नहीं बना दे कि कार एसी बनानी है, तो आप बनाओगे क्या? तो ये एक तरह का म्यूचुअल प्रोजेक्ट है जो चलता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अपने को हर 3 साल या 5 साल में अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने वो अपने दिमाग में डाल ली कि मैं हर साल अपने लिए 3 नई ड्रेस खरीद सकता हूँ, 5 नई ड्रेस खरीद सकता हूँ। तो क्या हर 6 महीने में, हर 1 साल में एक नई स्किल एक्वायर नहीं कर सकता क्या मैं? तो हर बार मैं कोई एक नई चीज़ सीखूंगा, और सीखने से मुझे क्या मिलेगा? क्या उससे पैसे बनेंगे? नहीं दोस्तों। जब आप पिक्चर देखने जाते हो, जब आप पिज़्ज़ा खा के या एक मस्त विस्की की बोतल, स्कॉच की बोतल निपटा देते हो, क्या मिलता है? क्या मिलता है?
4 बार टॉयलेट जाने का, बार बार जाने का बहाना, तो फिर वहाँ तो हम सवाल नहीं करते। तो एक चीज़ कोई भी सीखनी हो, एक किताब कोई भी खरीदनी हो, पढ़ना हो, तो हम कितनी बातें करते हैं। तो इसलिए बड़े होने में एक बात का यह फ़र्क है कि आप अपने पैसे को कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की जब मैंने बुक पढ़ी थी ना, बुक्स ने मेरी लाइफ में कई बार ऐसे अपडेशन में बहुत मदद की, क्योंकि मैं अपने ही दायरे में रह के अपने अंदर न तो कमी देख सकता हूँ, न कोई बदलाव की ज़रूरत महसूस कर सकता हूँ। जब मैं दुनिया में बहुत बड़े दायरे के दूर दूर के लोगों की सोच को जानने की कोशिश करूँगा, तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम सहमत हो जाऊँगा। मुझे लगेगा कि नहीं यार, डिसएग्री कर रहा हूँ, ये तो इसकी बात ठीक नहीं लगती, लेकिन हाँ कुछ तो ठीक है। फिर लगता है नहीं यार, ये तो सही तो कह रहा है ये। फिर हाँ चलो करके देखते हैं। फिर हाँ यार, मज़ा आ रहा है। और ऐसे करके एक ज़िंदगी में अगर मैंने 7 ज़िंदगी जी है, तो वो हुआ कैसे? क्योंकि मैं एक लेबल यहाँ पे चिपका के जीना नहीं चाहता था। अभी भी मैं वही मानता हूँ। जैसे बोले कोई मनी गुरु या सर या मार्केट या ट्रेडर, कौन इंजीनियर, कौन शायर? मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं खाली हूँ अंदर से। और वही रहने पे अंदर वो जगह बनती है कि हम नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकें, है ना। क्योंकि जब स्टीव जॉब्स का बायोग्राफी मैंने पढ़ा, तो वहाँ मालूम पड़ा कि एक आदमी था जिसके अंदर सब कुछ था। उसने बनाया आईफोन, पर उससे पहले वो मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेशन में उतना सक्सेसफुल हुआ ऐसा दिखता नहीं है, पर ऐसा कुछ पा लिया कि एक अलग तरह का विज़न क्रिएट हो गया। फिर वो अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया तो दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, और उससे भी अलग जाके तीसरी कंपनी खड़ी कर दी। तो ये जो चीज़ होती है अपने अंदर, उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ कमाना नहीं, ईमानदारी से खर्च करना भी सीखना पड़ता है। मैं पैसा बनाने लगा था, लेकिन जब तक मैं मुंबई शिफ्ट नहीं हुआ, तब तक मेरे को खर्च करना नहीं आ रहा था। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि अब यहाँ पे अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है कि लोग बड़े बड़े लखपति करोड़पति व्यापारी छोटे छोटे टाउन्स में, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ रहना नहीं चाहते, बहुएं नहीं मिल रही उनको। ये भी हो सकता है कि कोई लड़की उनके बेटे से शादी करके वहाँ आने के, उनके साथ रहने को राज़ी नहीं है। कारण क्या होगा? कारण सिर्फ ये है कि अपडेशन रुका हुआ है। बहुत दिनों से उन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, और वहीं उसी दायरे में उनको जो भी एक धुन बन जाती है। तो मैंने कई बार सोसाइटीज़ में देखा कि वो अपने सोसाइटी को खाना खिला रहे हैं तो खाना खिला रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, पर उतना काफ़ी नहीं है ना। तो अब उनके बेटों ने बाहर जाके, बहुओं ने बाहर जाके दुनिया देख ली, तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? आपको खर्च करना भी सीखना पड़ता है। तो मैं जब मुंबई आया, तो पहली बार टैक्सी वाले ने वो पैसा मांगा जो मैंने कभी दिया नहीं था। पहली बार हॉस्पिटल ने वो पैसा मांगा जो दिया नहीं था। पहली बार स्कूल में वालों ने जो फ़ी बोली वो मैंने कभी सुनी नहीं थी। पहली बार एक लाउंज में जो बिल बना वो पहले कभी दिया नहीं था। तो ऐसा लगा मर जाएंगे भाई, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। जब आप अपने आप को 2 दिन खुश रखते हैं ना, जब मैं मुंबई आया, कि ये बात डिटेल में करूँगा मैं कि कैसे कैसे छलांगे लगती है, कैसे कैसे आप अपने आप को बदलते हैं। तो जब मैं वहाँ पे आया, तो 5 दिन काम करने के बाद फ्राइडे इवनिंग से संडे तक लोग रिलीजियसली वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होते थे। मतलब हर 5 दिन में एक त्यौहार आता था और वीकेंड सेलिब्रेट करते थे। वहाँ पे TGIF जैसे आपको लाउंजेस मिलते हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आप सोचो, पर वो 2 दिन मस्ती करके 5 दिन फिर ईमानदारी से काम करते थे। तो वो काम करने को जो ऊर्जा चाहिए ना आपको, वो सिर्फ आपकी मस्ती से आ सकती है, आपकी खुशी से आ सकती है। और ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ख़ास तौर से, तब जाके बनेंगे आप असली ट्रेडर, असली इन्वेस्टर। क्योंकि असली इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने का एक ही फार्मूला है, जो मैंने नहीं बनाया, जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है: सर्जन, अर्जन एंड विसर्जन। सर्जन मतलब पहले कमाओ, फिर उसमें से सेव करके इकट्ठा करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो रिस्क लेने के लिए। आधा भी हो सकता है, होने दो ना। मतलब एक किसान के देश में, बात से बार बार रिकॉल करूंगा मैं ये बात, किसान के देश में जब एक बच्चा अपने बाप से पूछे कि सर ये पापा, ये जो 1 क्विंटल बीज जो डाल रहे हैं पिताजी, ये अगर ये तो पूरे उगेंगे ही नहीं, बहुत सारी चिड़िया खा जाएगी, बहुत सारे सड़ जाएंगे, बहुत सारे गल जाएंगे, तो डालें कि नहीं डालें? तब वो बापू बोलते हैं, वो किसान बोलता है कि बेटा बकवास बंद कर, और जो तेरे से कह रहा हूँ चुपचाप तसल्ली से बीज डाल के आ। इसमें से अगर 10% भी उगे तो जो हम डाल रहे हैं उसका 10 गुना मिलेगा।
वही बात एक इन्वेस्टर को समझनी है। एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर को एक ही बात समझ में नहीं आती कि जरा जरा सा वो सफल होते हैं और इतने में एकदम वो या तो सिकंदर बन जाते हैं, अरे अरे हो गया, और दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। और जरा सा नाकाम होते हैं कि वो कहते हैं मेरे से नहीं होगा यार, और ये तो बेकार है, ये तो बाजार का कोई ईमान धर्म ही नहीं है। इसकी बजाय लगातार पिछली गलती से कुछ सीख के रोज ऑडिट करो कि मैं यही करता था, मैं रोज ऑडिट करता था, सेल्फ ऑडिट, कि क्या हुआ यार आज। क्योंकि पहले तो क्या दिमाग ठंडा रखना सीख गए, पहले मैं लॉस को स्वीकार करना सीख गया कि हाँ लग गए भैया, आज पैसे 4000 लग गए, ठीक है क्या करना अब। 1 घंटे तक दिमाग का दही हो गया, उबल रहा था चाय की तपेली की तरह। लेकिन एक चीज़ समझ गया मैं कि यार कितना भी कुछ हो, 2 घंटे बाद हम भूलने लगते हैं चीज़ें, भगवान ने वरदान दे रखा है सभी को। और फिर मैं बैठता था, फिर मैं ठंडे दिमाग से रात को देखता था क्या हुआ यार, कैसे किया, अच्छा यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था, स्टॉप लॉस लगाना भूल गए थे, या आखिरी ट्रेड जो मैंने किया इसमें फंस गया मैं। ये सारी बातें सामने नज़र आने लगी और तब जाके मिला सॉल्यूशन। लेकिन विसर्जन, सर्जन अर्जन विसर्जन, दोस्तों खर्च करना भी सीखना होता है। और पैसों को कम होते हुए जिसने देखने को राजी है, वो पैसों को बढ़ते हुए देख सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी का जो सीरीज़ आने वाला है वो आप जानना चाहते हैं, इंतज़ार कीजिए दोस्तों। अगले एपिसोड में मिलते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें मैंने ज़्यादा बात की अपनी कहानी के अलावा, आपको उसमें से समझना क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप ये मेरी इमेज के लिए भी नहीं बैठे हैं और मनोरंजन के लिए भी नहीं बैठे हैं, आप बैठे हैं यहाँ से कुछ ऐसी बातें सीखने के लिए जिससे आपकी गति कई गुना हो जाए, कम से कम 2 गुना 4 गुना। तो दोस्तों stockforexcoach.com, speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड से लगातार सीखना शुरू कर दीजिए। सीखने में अलग ही आनंद है।